ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए। एक बार कमेंट कर देना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सबके लिए। ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। क्लियर है। सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो दिस सेशन इज बीइंग क्लियर है। So this session is being scheduled to give you the information about bumper vacancy which is being rolled out. So as expected, almost हर वीक की वैकेंसीज आ रही है। हर वीक की सेशन ले रहा हूँ मैं आपको, और एक्सपेक्टेड था ये जनवरी से। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारी वैकेंसीज आना एक्सपेक्टेड है इस साल में। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस वैकेंसीज को यूटिलाइज करने के लिए। प्रिपरेशन आप लोग मेरे हिसाब से कर ही रहे होंगे, यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन। और क्योंकि प्रिपरेशन कॉमन है सारे एग्जामिनेशन के लिए, मेरे हिसाब से जिन लोगों की भी तैयारी ट्रैक पे चल रही होगी, दे विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो AJE के एग्जामिनेशन है, आसानी से क्लियर हो जाने चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है इनके अंदर, नॉट अ बिग इशू। तो अभी ये जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वॉट एवर दीज वैकेंसीज आर देयर, वील स्टार्ट द डिस्कशन फॉर दीज वैकेंसीज। The vacancies are being rolled out for Jharkhand State Staff Selection Commission। जो वैकेंसीज है ये डिप्लोमा लेवल की हैं। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है 2023 का। रेगुलर जो होता है, जो पिछले सालों में भी रोल आउट हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही एग्जामिनेशन है। तो रेगुलर एग्जामिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है ये। तो जो फुल टाइम की सर्विस है, एग्जैक्टली वही सर्विस रोल आउट की गई है इस बार भी। अब क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, विल डिस्कस वन बाय वन। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स भी हैं। रिजल्ट फॉर द गेट 2023 वाज बीइंग अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम प्लस प्लेटफॉर्म ओनली। मोस्टली जो टॉपर्स हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से ही हैं। नॉट ओनली गेट, ESE के भी टॉपर्स हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से निकल के आ रहे हैं। बीटेक वालों को भी अलाउ किया है, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशंस। Then extended support to crack GATE and ESE is also being provided to you. Up to 4 months free है for all the courses of GATE, ESE, PSUs 2024-2025 के लिए। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 26 मई से। The batches are starting from 26th of May। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्वेइंग से। देन अनअकॉर्डिंग स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। 21 मई को ये टेस्ट होने वाला है। द टेस्ट विल बी ऑन 21st of May, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड होगा आपके वेबसाइट और ऐप के ऊपर। जो उसमें सिलेबस होगा वो एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होगा। इट विल बी ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देन नो कॉस्ट EMI एंड 0% इंटरेस्ट ऑन दी लोन इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको चाहिए आप इसको भी अवेल कर सकते हो। देन ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ESE इज ऑल्सो लाइव। एक कोर्स तो उसमें कंप्लीट हो गया है, दूसरा कोर्स अभी 19 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग विद द फ्लूइड मैकेनिक्स। आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इफ यू वांट ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल है, इफ यू वांट ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। SSC JEE के लिए भी नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 26 तारीख को, स्पेसिफिकली फॉर दिस झारखंड। तो जो लोग झारखंड के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 26 तारीख को भी बैच लॉन्च हो रहा है फॉर देम। वी आर लॉन्चिंग द बैच ऑन 26। देन यहाँ पर भी अप टू 4 मंथ एक्सटेंशन अवेलेबल है। आप सारे सब्सक्रिप्शन को 4 महीने तक एक्सटेंड करा सकते हो। अब आते हैं अब आपकी मेन डिस्कशन को। सर माय कमेंट्स एक बार मेरा खत्म होने दो भाई, मेरे को जो जानकारी देनी है वो खत्म होने दो। जैसे मेरी जानकारी है वो पूछ सकते हैं, देन यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इज SSC JEE है झारखंड का। सो झारखंड SSC JEE है। नेक्स्ट वैकेंसी जो रोल आउट हुई है वो 1500 प्लस है। स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है। जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की है। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट टू अप्लाई है 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी टेंटेटिव, और खत्म हो जाएगी 28 जून को। एग्जाम की डेट टेंटेटिव अगस्त और सितंबर 23 है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा। भाई सब कुछ बता रहा हूँ ना, वेट करने दो ना। आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, एक एक करके सारी बातें बता रहा हूँ आपको। बफर हो रहा है,
लैग हो रहा है, बफर हो रहा है तो वेट करो। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन द कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अगर आपने बीटेक कर रखी है, बीटेक भी अलाउड है। और अगर आपके पास इससे भी हायर क्वालिफिकेशन है, एमटेक कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो भी अलाउड है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल आल्सो बी टेकिंग प्लेस अलोंग विद दिस। आवाज भी कट रही है, आवाज भी कट रही है। सिर्फ इसकी सनी की आवाज कट रही है या सबकी आवाज कट रही है? आवाज सनी की कट रही है, सबकी आवाज कट रही है। बीटेक भी अलाउड है? हाँ बिल्कुल बीटेक अलाउड है बेटा, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ सारी चीजें बता रहा हूँ, एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांच वाइज जो डिटेल्स है वैकेंसीज की वो मेंशन्ड है, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो। सिंस यू आर सिविल इंजीनियर, यू आर कंसर्न विद दी वैकेंसीज विच आर बीइंग रोल्ड आउट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। 1268 वैकेंसीज हैं। तो सिविल के लिए अगर देखोगे मैक्सिमम वैकेंसीज है 1268, टोटल वैकेंसी 1569 है। इसमें से मैक्सिमम वैकेंसी 80% से ऊपर किसके लिए है? 80% से ऊपर आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो काफी सारी वैकेंसीज निकल के आएंगी। देयर विल बी एन नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर बीइंग रोल्ड आउट इन दिस आल्सो एंड इन फ्यूचर आल्सो। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइड वैकेंसी चाहिए वो भी मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें 223 वैकेंसीज हैं सिविल के लिए। देन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, इसमें 188 वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। देन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसमें 400 वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियर के लिए। देन रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें 457 वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियर के लिए। तो ये मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कट ऑफ करके बता दी है। क्लियर चीज? सर जॉब बीटीएससी का बैच अनाउंसमेंट आप किए थे तो डिप्लोमा का सपोर्ट कर रहे थे, फिर आप बदल गए, ट्विटर पर बीटेक अलाउ पोस्ट किए, तो क्या हुआ इससे भाई? मेरी मर्जी में जिसका सपोर्ट करूं। तुम्हारे तुम्हारे बोलने से मैं किसी का सपोर्ट करूंगा, किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज सही लगेगी मैं वो करूंगा ना भाई। मतलब अब सारी बातें तुमसे पूछ के करूंगा मैं? बीटेक नेवर अलाउइंग जे, ये देखो अलाउ कर दिया बीटेक इन्होंने, इसमें देखो अलाउ किया बीटेक को। चलो अब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। पहली ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएटेड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स possessing हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न्ड ब्रांच आर आल्सो एलिजिबल। तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा अगर आपने बीटेक कर रखी है तो वो भी अलाउड है। क्लियर है चीज? चलो अच्छी बात है। बिहार में कभी नहीं, मैं बिहार की बात कर ही नहीं रहा, अभी मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे ख्याल से तो इन्फॉर्मेशन अभी झारखंड की दी जा रही है, तो इसी की जानकारी दी जा रही है। तुम अभी बिहार में बैठे हो भाई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो पे मैट्रिक्स का लेवल है, पे मैट्रिक्स का लेवल इज 6। जो इसमें पे आती है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में निकल के आती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मेंशन कर रखी है। फॉर जनरल इट इज 35, फॉर ओबीसी 37, फॉर वुमेन इट इज 38, फॉर एससी एसटी मेल एंड फीमेल 40 ईयर्स। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई? मैक्सिमम एज निकल के आ गई। Extra relaxation of 10 years in the maximum age will be given to all the candidates of disabled category। तो अगर आप disabled category के हैं तो 10 साल की रिलैक्सेशन आपको और दे रखी है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन 5 साल की और दे रखी है मैक्सिमम एज लिमिट के ऊपर। कैलकुलेशन रेफरेंस ऑफ मिनिमम एज, अब आप बोल रहे थे कहां से होगा, तो जो मिनिमम एज की कैलकुलेशन होगी वो होगी 1/8/2023 से। और कैलकुलेशन रेफरेंस फॉर मैक्सिमम एज लिमिट इट विल आल्सो बी फ्रॉम 1/8/2019। अब ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन रेफरेंस है मिनिमम एज का और मैक्सिमम एज का वो अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो अब ये मत पूछना कि अगले साल से कैलकुलेट होगा या इस साल से कैलकुलेट होगा, साफ साफ मेंशन्ड है। इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। क्लियर है? ठीक, हम लोग भी चूड़ी नहीं पहने हैं, बीटेक नेवर अलाउ। चूड़ी नहीं पहने? तुम्हारे हाथ दिख ही नहीं रहे भाई यहाँ पे, कैसे दिखेगी तुमने चूड़ी पहनी नहीं पहनी? तुम्हारे बोलने से थोड़ी मान जाऊंगा, दिखाओ अपने हाथ खड़े करके, बाकी लोग भी दिखे ना, हमें कैसे पता चलेगा चूड़ी पहनी नहीं पहनी? और स्पेलिंग सही करो, आर नहीं आता चूड़ी में, आर वाली कौन सी चूड़ी है? डी वाली चूड़ी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट है 25/5/2023। जो क्लोजिंग डेट है इट विल बी 24/6/2023।
जो मॉडिफिकेशन है आपके एंट्रीज के अंदर वो भी अलाउड है, अगर आपने कोई एंट्री गलत भर दी है वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट हो जाएगा जब आपकी क्लोजिंग डेट आएगी उसके 5 दिन बाद से, और 1/7/2023 तक ये अलाउड होगी। एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव है अगस्त 2023, और रिजल्ट की जो डेट है वो अक्टूबर 2023 है। झारखंड जेई का जनरल इंजीनियरिंग का डेडिकेटेड क्लास चलेगा क्या? हाँ, डेडिकेटेड क्लास चलेगा इसके अंदर। थर्ड ईयर में फिल कर सकते हैं क्या? थर्ड ईयर में फिल, बेटा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, देन डिग्री शुड बी देयर टू यू। अगर तब आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब वो वैलिड है। तो अभी तो क्या हुआ, पेपर लेगा, पेपर में कुछ नहीं बोलेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब उसका ध्यान रखना, डिग्री भी अगर प्रोविजनल डिग्री भी हो गई तब भी आपका काम चल जाएगा, देन ऑल्सो इट विल वर्क। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। If the examination of the subject is taken in different groups, then the marks of the candidate will be normalized. अगर अलग अलग ग्रुप में ये पेपर लेते हैं, लेट सपोज बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो एक ग्रुप में पेपर नहीं होगा, अलग अलग ग्रुप में होगा। मॉर्निंग ग्रुप होगा, इवनिंग ग्रुप होगा, आफ्टरनून ग्रुप होगा, तो उसमें मार्क्स को ये नॉर्मलाइज कर देगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन वन फेज ओनली, एक ही एग्जाम होगा जिसको ये मेन एग्जामिनेशन बोलता है। मेन एग्जामिनेशन बोला है पर कन्वेंशनल टाइप नहीं है। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? एमसीक्यू टाइप होंगे। फुल मार्क्स विल बी गिवन टू ईच क्वेश्चन, 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन सही किया। नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर का होगा, इसका मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी होगा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी होगा, सो इट विल बी इन हिंदी ऑल्सो, इट विल बी इन इंग्लिश ऑल्सो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो आपके एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन? 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। बोथ दी पेपर्स विल बी ऑफ 2 आवर्स, एक साथ ही लिए जाएंगे। पेपर 1 में 2 एग्जाम होंगे, एक जनरल इंजीनियरिंग का और एक जनरल नॉलेज का। जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन है, 240 नंबर। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, 120 नंबर। दूसरा पेपर आपका कोर होगा। कोर ये भी एमसीक्यू टाइप ही है, कोर मतलब लेवल अच्छा हो जाएगा इसके अंदर। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, 120 क्वेश्चन होंगे, 360 नंबर के। इसका मतलब जो टोटल मार्क्स ऑप्शन नहीं है, लैग कर रहा है तो नो अदर ऑप्शन इज देयर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सिलेबस। जनरल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ भाई, बताने तो दो ना, वही बता रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली। तो आपको दोनों पेपर के जो सिलेबस है वो बता रखा है, मेंशन करने दो, लेट दैट मेंशन। सही से लिख दे भाई है। हाँ, तो अब पहले बात करते हैं किसकी? पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा। तो जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर निकल के आएंगे। सिलेबस क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये सिलेबस मेंशन है डिटेल के अंदर, हिंदी में मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें करंट अफेयर्स आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, झारखंड की जीके और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक साइंस विल बी आस्क्ड, बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, सेंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर्स की, वो उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। नेक्स्ट आपका जो पेपर है जनरल इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या है? बिल्डिंग मटीरियल है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। अब ये सिविल इंजीनियरिंग बोल रखा है इसने। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये आपके जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, तो इसके ऊपर सवाल आएंगे। दूसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये भी आपने कर रखी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील, तो आपको इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपके जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस ऑफ जनरल इंजीनियरिंग। तो पीछे कोई पूछ रहा था कि जनरल इंजीनियरिंग में क्या होगा, तो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सबके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड इन ऑल। अब इसके बाद जो पेपर 2 है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग का कोर है। तो इसमें जब आपने जनरल इंजीनियरिंग देखी तो सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो आपका ही है, इसका मतलब इसमें तो आपकी एडवांटेज है, इट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। 27, 28, 29 को मेरे स्टेट जेई का एग्जाम है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बेस्ट ऑफ लक अरविंद, फोड़ फाड़ के आना, पेपर बिल्कुल अच्छी तरह करके आना। तो जो पेपर 1 है उसमें जनरल इंजीनियरिंग है, जनरल नॉलेज है और
जो आपका पेपर 2 है इसमें डिटेल में सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी आपसे। बिल्डिंग मटेरियल है, करा रखा है आपको। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन है, ये भी डिटेल में करा रखा है, दैट इज ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल। फिर सर्वेइंग वी हैव डिस्कस, सॉइल मैकेनिक्स कर रखी है, हाइड्रोलिक्स वी हैव डिस्कस, यानी एफएम को इसने हाइड्रोलिक्स बोला हुआ है। नेक्स्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन डिटेल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पीछे आ गई है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी डिजाइन है और स्टील डिजाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सारा सिविल इंजीनियरिंग पूछ लिया इसने, इंटायर सिविल इंजीनियरिंग इज बीइंग आस्क्ड। तो आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा, पेपर 1 पेपर 2। क्लियर है? चलो, अब कुछ लोग क्या पूछ रहे थे, कुछ लोग पीछे ये पूछ रहे थे कि हाँ एसएससी जेई कैटेगरी में आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करो। बेटा अब जैसा शेड्यूल होगा उसके हिसाब से स्टार्ट करूंगा, एज पर दी शेड्यूल आई विल बी स्टार्टिंग द सब्जेक्ट। अब कुछ लोग बोल रहे थे अदर स्टेट अलाउड है या नहीं है। नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है कि दूसरे स्टेट्स अलाउड है या नहीं है। नोवेयर इन दी नोटिफिकेशन इट इज मेंशन्ड कि आप झारखंड के ही होने चाहिए, तो कहीं मेंशन्ड नहीं है आपके नोटिफिकेशन के अंदर। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इट मींस व्हाट? आपसे तो बहुत डिग्री मांग रहे हैं, डिग्री कहीं की भी हो। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम आपने डिप्लोमा कर रखा है, और डिप्लोमा भी कहां से? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है डिप्लोमा की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, बस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आपने कहीं से भी कर रखी है, आप एलिजिबल। सो नोवेयर इन द नोटिफिकेशन इट इज मेंशन्ड कि आप झारखंड के ही होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसकी पीडीएफ ग्रुप पे अपलोड करवा दीजिए। हाँ अपलोड करवा दूंगा। एग्जाम की डेट बेटा बता दी ना, ये रही एग्जाम की डेट, अगस्त 2023 टेंटेटिव रोशन। तो एग्जाम की डेट अगस्त 2023 है। ये तो झारखंड की कहानी हुई, ये तो झारखंड की कहानी हुई। अब जो लोग एसएससी मेंस का पेपर दे रहे हैं उनकी भी डेट आ गई है, 9, 10 और 11 अक्टूबर 2023 को एसएससी जेई का भी आपका एग्जाम है। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एसएससी का डेट आ गया है, फॉर देम द डेट इज आल्सो बीइंग अनाउंस्ड। सर एई और स्टेट जेई बीच में ये हो गया। सर जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का कितना वेटेज होगा, एनी आइडिया? बेटा कोई आइडिया नहीं ना, 4 सब्जेक्ट है, 25% मान के चलो, तो सिविल का कितना हो गया, 50% हो गया। तो अगर जनरल इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट इसमें मेंशन कर रखे हैं, 2 तो आपके सिविल के ही है ना, स्ट्रक्चर भी आपका ही है, सिविल भी आपका ही, तो 50% वेटेज तो वैसे ही हो गया, 50% वेटेज इज देयर। एसएससी जेई पेपर 1, हाँ बिल्कुल एसएससी जेई पेपर 1 जैसा होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है। सर बीटेक 100% सीट पर एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, कहीं बेटा अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है इसका मतलब 100% सीट पे एलिजिबल है। लैग की वजह से 100% सीट पे बीटेक एलिजिबल है, कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है डिप्लोमा वालों के लिए, सारी सीटें सबके लिए एलिजिबल है, ऑल दी सीट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल। आपके पीवाईक्यू यूएससी के लेक्चर कर रहा हूँ, ठीक है बढ़िया करते रहो। तो इसका बैच भी लॉन्च हो रहा है झारखंड वाले का 26 तारीख को, आई विल बी लॉन्चिंग द बैच ऑन 26, और इसके जो पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको करा दूंगा, इट्स पीवाईक्यू आई विल बी डिस्कसिंग। तो पीवाईक्यू भी आपके डिस्कस हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। थर्ड ईयर में जेई बन सकते हैं? थर्ड ईयर में डिपेंड करता है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या आप बीटेक कर रहे हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो नहीं, डिप्लोमा कर रहे हो तो बन सकते हो बिल्कुल, यू कैन डू द डिप्लोमा। बीटेक थर्ड ईयर में कैसे करोगे, डिग्री मांगेगा ना बेटा वो आपसे, जब आप ज्वाइन करोगे वो डिग्री मांगेगा, और जब आप ज्वाइन कर लोगे तो डिग्री कैसे पूरी करोगे, यू नॉट बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री। हाँ पेपर दो, पेपर बिल्कुल देना है आपको। पेपर आप इस तरीके से दो ना, पेपर आप इस तरीके से दो कि आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो, इफ यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप पेपर को इस तरीके से सोचा करो कि ये आपकी नेट प्रैक्टिस है, सो दैट इट बिकम्स योर नेट प्रैक्टिस। जनरल इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च करिए सर। जनरल इंजीनियरिंग में बेटा 50% तो सिविल इंजीनियरिंग ही है, 50% इज सिविल इंजीनियरिंग ओनली। फाइनल वाले एलिजिबल है क्या? सर बिल्कुल फाइनल वाले एलिजिबल हैं, जब आपसे वो डॉक्यूमेंट मंगाएंगे आपका सिलेक्शन होने के बाद, तो आपके पास हाथ में डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूब पर आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं? हाँ यूट्यूब पे भी हाईवे चालू हो जाएगी रेगुलरली, यूट्यूब पे हाईवे चल रहा है, वो रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी अब।
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पार्ट भी है गुरुजी, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पार्ट भी है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे एसएससी जेई में होता है एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे आपके एसएससी जेई में होता है एग्जैक्टली वैसा ही है। मेंस का बैच रिज्यूम हो जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, मेंस का बैच मेन से पहले खत्म करा दूंगा सारा। अभी तक कोई चीज छूटी है क्या? तब करा दूंगा, टेंशन मत लो। सर्वे बोला था, हाँ तो हाईवे खत्म होगा उसके बाद सर्वे लूंगा ना बेटा, अभी हाईवे रनिंग है, वो खत्म होगा उसके बाद सर्विंग कराऊंगा ना। फर्स्ट आई फिनिश ऑफ द हाईवे देन आई स्टार्ट दी सर्विंग। के साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है ऑफलाइन, बट सर रिपीटेड हूँ तो क्या पढ़ना चाहिए? ये डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक वीक है तो आप दोबारा पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं कोई टॉपिक वीक नहीं है, चल रहा है सब कुछ, आपको आता है पूरा सब्जेक्ट, तो आप दोबारा मत करो, चलने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, यू कैन लीव इट। एसएससी जेई ए कैटेगरी में आप क्लास नहीं लेते हो? क्यों नहीं लेता हूँ बेटा, इतने कोर्स करा तो रखे हैं, 3 3 कोर्स करा रखे हैं एसएससी जेई के अंदर, तुमने खुद कर रखे हैं। हैव यू नॉट डन दी कोर्सेज इन एसएससी जेई? 3 3 कोर्स कर तो रखे हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो नहीं करा, नहीं लेते हो, लिए ना कोर्स तो वो शेड्यूल अलग अलग होता है, शेड्यूल इज डिफरेंट, तो जब शेड्यूल लगता है तभी क्लास होती है, हर टाइम पे हर जगह क्लास नहीं हो। 5 कोर्स चल रहे हैं अभी मेरे पैरेलल। चलो ठीक है। स्टील एफएम में कोई मैथ रीजनिंग कंप्यूटर इकोनॉमिक्स झारखंड जीएस जी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने फालना, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। जनरल कैटेगरी में हूँ सर, इस बार गेट में अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई परेशानी होने की बात नहीं है, कुछ सीखा ही है आपने, अगली बार दोबारा गेट को देना और फोड़ के आना। विल गिव जेई एग्जाम फॉर द फर्स्ट ईयर, एनी सजेशन? कुछ बहुत अच्छे टाइम में दे रहे हो आप पेपर, जो भी आपको डिस्कस कराया जा रहा है क्लास के अंदर वो पढ़ के जाना है और अपना पेपर फोड़ के आना है। मेरा 4 सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल का बचा है, 4 सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल का बचा है, 4 सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल का बचा है, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, रिवीजन कर लूँ अपना, फिर सब्सक्रिप्शन लेकर 4 सब्जेक्ट कर लूँगा, सही अप्रोच है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, करो आप इस तरीके से, यू कैन डू इट। सिलेबस बहुत अधिक है सर, एसएससी जेई से ही भी टफ सिलेबस अधिक? बेटा अधिक क्या है, जितना होता है स्टैंडर्ड उतना ही सिलेबस है, कहाँ अधिक है? आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है वही है, 50% यही है, तो अगर ये नहीं भी करता हूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है मेरा इससे? कंपटीशन तो आपका आपस में ही है ना, और ये सारी जनरल इंजीनियरिंग ही है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, अभी से ही पढ़ना चालू करोगे तब भी पूरे हो जाएंगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। कोर्स के साथ मेरी इसी बुकलेट लीव फॉर क्वेश्चंस, अच्छी बात है, बधाई हो। चलिए चलिए, तो इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।